बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फ्रांस के एक कस्बे में एक मियाँ बीवी पुराने से लकड़ी के मकान में रहते थे। वो मकान उन्होंने चंद महीने पहले ही खरीदा था। दोनों सरकारी मुलाजमत से रिटायर हो चुके थे। मर्द का नाम विलियम और औरत का नाम हेल्डा था। इनकी कोई औलाद नहीं थी। विलियम को नावल पढ़ने और बागबानी का शौक था और हेल्डा घर के कामकाज में मसरूफ रहती थी। वो सरसब्ज इलाका था, करीब ही एक दरिया भी बहता था। मकानात बड़े और दूर दूर बने हुए थे और हर घर के आगे एक बागीचा भी था। एक दिन हेल्डा अपने शोहर से बोली, मेरी पकाई हुई रोटियों में से रोजाना 3 रोटियां कम हो जाती हैं। तुम हिसाब में हमेशा से कमजोर हो। विलियम चूक कर बोला, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कहती हूं। ऐसा कई दिन से हो रहा है। याद आया, मेरे बागीचे में से भी कभी कभी 3 टमाटर और कभी 3 खीरे गायब होते हैं। कंजूस इंसान, तुम अपनी सब्जी गिनकर रखते हो। नहीं, वो भी इतनी कम है कि याद रहती हैं। विलियम शर्मिंदगी से बोला। अभी इनकी बातें जारी थीं कि अचानक कमरे का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। ये क्या हुआ? हेल्डा ने पूछा। शायद हवा से बंद हो गया है, विलियम ने कहा। फिर कई रोज तक यही होता रहा। कभी खिड़कियां और कभी दरवाजे बंद हो जाते और कभी खुद ब खुद खुल जाते। जब वो कमरे में जाकर देखते तो कोई भी नहीं होता था। इतवार के दिन विलियम सेब खरीद कर लाया। कुछ देर बाद हेल्डा ने बताया कि 3 सेब कम हैं। विलियम ने कहा, ऐसा लगता है कि कोई चोर हमारे करीब ही मौजूद है। हेल्डा ने जवाब दिया, लेकिन दरवाजा तो बंद रहता है, कोई अंदर कैसे आएगा? इन्होंने पूरे घर का जायजा लेने का फैसला किया। नीचे 3 कमरे जबकि ऊपर 2 कमरे थे। अगले दिन हल्की बारिश से माहौल सुहाना हो गया था। वो बरामदे में बैठे थे कि अचानक उन्होंने 11 साल के एक लड़के को एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जाते देखा। लड़के ने इनकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था। ये कौन है? हेल्डा ने सरगोशी की। मेरा ख्याल है ये लड़का हमारे घर को अपना घर समझकर अंदर चला आया है, लेकिन अब तक कमरे से बाहर नहीं आया। अच्छा, देखते हैं। विलियम आहिस्ता आहिस्ता उठा। दोनों कमरे में पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, जबकि खिड़की भी अंदर से अच्छी तरह बंद थी। दोनों हैरान रह गए। दूसरे दिन फिर उन्होंने इस लड़के को सहन से गुजरते हुए देखा। उसका हुलिया बहुत खराब था। ऐसा लगता था कि वो किसी वर्कशॉप से निकल आया है। उसने अचटती सी नजर उन पर डाली और कमरे में दाखिल हो गया। तब वो घूमा तो दोनों ये देखकर हैरान रह गए कि उसकी कमर में कुल्हाड़ी घुसी हुई है, जिसके अतराफ खून का खुश्क धब्बा है। अरे रुको, कौन हो तुम? विलियम चिल्लाया। हेल्डा के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। वो मुंह ही मुंह में दुआएं पढ़ रही थी। दोनों कमरे में गए, कमरा खाली था। वो हैरत ज़दा रह गए। विलियम परेशानी से सर खुजा रहा था। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या मामला है। शाम को वो फिर नजर आया। अब वो जीने से उतरकर कमरे में गया था। विलियम जोर से बोला, उस लड़के ने तो हमारे घर को रास्ता बना लिया है। अचानक वो फिर नमूदार हुआ और बोला, ये मेरा घर है, मैं यहीं रहता हूं। दोनों ने हैरानी से उसे देखा। वो फिर बोला, हां, मैं 100 साल से यहां रह रहा हूं। लड़का दरवाजे की चौखट से कंधा टिकाए खड़ा था। सूरज मगरब की तरफ झुक रहा था। बरामदे से आती रोशनी में उसका लंबा साया दूर तक फैल गया था। क्या मतलब? विलियम नाक खुजाकर बोला, 100 साल पहले मैं अपने माँ बाप के साथ यहां रहता था। एक दफा लुटेरों ने कस्बे पर हमला कर दिया। उन्होंने खूब लूट मार की, मकानों को आग लगा दी और मवेशियों को मार डाला। गांव वालों ने इनका डटकर मुकाबला किया, लेकिन बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। उसने घूमकर अपनी पीठ दिखाई जहां कुल्हाड़ी घुसी थी। यानी तुम उस लड़के के भूत हो? हाँ, ये मेरा घर है, तुम लोग यहां से चले जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? विलियम ने पूछा। विक्टर, लड़के ने नाम बताया। विलियम बोला, सुनो विक्टर, हमने ये घर खरीद लिया है।
और हमें बड़ी मुश्किल से अपनी पसंद की जगह मिली है। तुम अपने लिए कोई और जगह तलाश कर लो। भला भूतों के लिए जगह की क्या कमी है? विक्टर भुना उठा और पैर पटकता हुआ बोला, नहीं, तुम्हें जाना होगा, वरना तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। यह कहकर विक्टर अंदर चला गया। दोनों ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा। विलियम ने कहा, हमें इतनी भाग दौड़ के बाद ही घर मिला है और ये फिर हमें मुश्किल में डालना चाहता है। हमें किसी झाड़ फूंक वाले से मिलना चाहिए। हेल्डा ने कहा। विलियम ने इसकी बात पर मुंह बना लिया। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है, हेल्डा सोचते हुए बोली। तुम्हें हर चेहरा पहले से देखा हुआ लगता है। इसकी वजह यह है कि हर चेहरे पर 2 कान, 2 आंखें और 1 नाक होती है, विलियम ने हंसकर कहा। अगली दोपहर को वो खाना खा रहे थे कि लड़का फिर चला आया। विलियम ने उसे खाने की दावत दी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। ये तुम ही हो जो हमारी चीजें चुरा कर खा जाते हो? हेल्डा ने पूछा। मेरे और तुम्हारे लिए तो एक एक ही है, बाकी 3 तो विक्टर के लिए हैं, विलियम ने कहा। हेल्डा ने माथे पर हाथ मारा और बोली, लो, अब इस भूत के लिए एहतमाम हो रहा है। देखो विलियम, हमें इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई नुकसान हो जाए। विलियम कंधे उचाकर रह गया। दूसरे दिन विलियम इस कमरे में कुछ काम कर रहा था, जिसमें जाकर लड़का गायब हो जाता था। एक कोने में उसका पांव किसी चीज से टकराया। कलीन के नीचे कोई चीज उभरी हुई थी। उसने कलीन को हटाया तो लकड़ी के तकरीबन 1 मुरब्बा फुट टुकड़े को उभरा हुआ पाया। उसने तख्ता हटाया तो सीढ़ियां नीचे जाती नजर आईं। दरअसल वो इलाका दरिया के करीब था। बारिशों के मौसम में दरिया में तुगयानी आ जाती थी। पानी घरों में चला जाता था, इसलिए वहां तमाम घर जमीन से 4-5 फुट बुलंद करके बनाए जाते थे। नीचे का हिस्सा यूं ही फालतू छोड़ दिया जाता था। विलियम नीचे उतर गया। वहां हल्का सा उजाला था। तहखाने की जालियों से कुछ रोशनी अंदर आ रही थी। फालतू काठ कबाड़ के दरमियान वो ये देखकर हैरान रह गया कि एक तरफ साफ सुथरा बिस्तर बिछा हुआ है और जाती इस्तेमाल की कुछ चीजें रखी हैं। लेकिन सबसे हैरत अंगेज चीज जो उसे वहां नजर आई, एक ऐसा कोट था जिसकी पुष्ट पर एक कुल्हाड़ी महारत के साथ जड़ी हुई थी। विलियम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने हेल्डा को आवाज देकर बुला लिया। वो आई तो विलियम ने कहा, लो, वो तुम्हारे भूत का मसला तो हल हो गया। जल्द ही उन्होंने बाहर निकलने का खुफिया दरवाजा भी तलाश कर लिया, जो मकान के पिछले हिस्से की तरफ था। उन्होंने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया और खामोशी से ऊपर आकर तख्ता दोबारा उसी तरह रख दिया। इस दौरान जब विलियम ने भूत के ठिकाने का सुराग लगाया, कस्बे के एक होटल में वो लड़का और एक आदमी बैठे चुपके चुपके बातें कर रहे थे। आदमी कह रहा था, तुम्हें काम दिए 2 हफ्ते गुजर गए। तुम तो कहते थे कि थिएटर में काम करते हो। जल्द इन्हें डराकर वहां से भगा दूंगा। लड़का सोचते हुए बोला, शायद वो लोग भूतों पर यकीन नहीं रखते। वो कुछ अलग किस्म के लोग हैं। अच्छा, तो फिर कुछ और बंदोबस्त करना पड़ेगा। आदमी बड़बड़ाया। हाँ, मेरा तुम्हारा मायदा खत्म हो गया। विक्टर उठकर चल दिया। शाम को दोनों मियाँ बीवी बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे। हेल्डा ने बिस्किट बनाए थे और उनकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। अचानक वो लड़का कमरे से निकलकर उनकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। उसके कंधे पर एक थैला लटका था। आज वो कुछ बदला हुआ नजर आ रहा था। दरवाजे के करीब पहुंचकर वो रुक गया और पलट कर कहा, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। वो कहानी सब झूठी थी। दरअसल कुछ लोग आपसे ये घर खाली कराना चाहते हैं। विलियम ने बताया, हाँ, मुझे सारी बात मालूम हो गई है। इलाके का थानेदार मेरा दोस्त है। इत्तेफाक से उसने तुम्हें उस आदमी के साथ बातें करते सुन लिया था। थानेदार ने उस आदमी को अच्छी तरह समझा दिया है। अब वो दोबारा यहां नजर नहीं आएगा। विक्टर जाने के लिए मुड़ा और कहा, अच्छी बात है, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको तकलीफ पहुंचाई। तुम कहां जा रहे हो? हेल्डा ने पूछा। मालूम नहीं, शायद किसी दूसरे कस्बे में। हेल्डा ने कुछ याद करते हुए विक्टर से पूछा,
तुम गालबन किसी थिएटर में काम करते थे, छोड़ क्यों दिया? थिएटर का मालिक कहता था कि पहले तालीम हासिल करो फिर अदाकारी करना, तो तुम तालीम हासिल क्यों नहीं करते? विक्टर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं जो मेरे अखराजात बर्दाश्त कर सके। ठहरो, तुम चाहो तो यहां रुक जाओ, हम तुम्हें तालीम दिलवाएंगे, बाद में तुम अदाकारी का शौक भी पूरा कर लेना। विक्टर ठिठक कर रह गया और हैरत से बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा, हमारी कोई औलाद नहीं है, हम समझेंगे कि हमें बेटा मिल गया, हेल्डा भराई हुई आवाज में बोली। विलियम ने प्याली चाय में निकाली, आओ चाय पी लो। वो झिझकता हुआ करीब चला आया। हेल्डा ने बिस्कुटों की प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई, वो बैठ गया। फिर विलियम बोला, वैसे तुम्हारा मंसूबा बुरा नहीं था, शुरू में तो हम इस कहानी को सच ही समझे थे, क्योंकि इस इलाके में आए दिन लोगों को भूत नजर आते रहते हैं। और हाँ, याद आया, क्या वो तीन तीन चीजें खाना तुम्हारी आदत है? वो नहीं, वो सब ड्रामा था, विक्टर शर्मिंदगी से बोला। दोनों ने बेसाख्ता कहका लगा दिया।